अब हम लोग जा रहे हैं किसके बारे में पढ़ने, ये सिग्मॉइड कॉलोन है, सॉरी, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलोन, ठीक है, ये क्या है, सिग्मॉइड कॉलोन। इसको सिग्मॉइड कॉलोन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यस शेप होता है। कैसा होता है, लाइक इस तरीके से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मॉइड कॉलोन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा सिग्मॉइड कॉलोन। तो हम कह सकते हैं सिग्मॉइड कॉलोन यस शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है, सिग्मॉइड कॉलोन का यस शेप होता है। अब देखते हैं ये कहाँ पे लोकेट होता है, देखते हैं ये डिसेंडिंग कॉलोन है और ये क्या है, रेक्टम है। तो हम कह सकते हैं ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये रेक्टम, और इसके बीच में ये क्या है, सिग्मॉइड कॉलोन। हम कह सकते हैं कि सिग्मॉइड कॉलोन प्रेजेंट होता है डिसेंडिंग कॉलोन और रेक्टम के बीच में, ठीक है। तो सिग्मॉइड कॉलोन लाई बिटवीन डिसेंडिंग कॉलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब उसके बाद अब दूसरा पार्ट खत्म हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। ये रेड वन जो दिख रहा है, ये सीधे जो स्टेज जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। तो रेक्टम में एक चीज बताना चाहता हूं, जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है फीसेस का, वो कहां पे होता है, रेक्टम में। कहां पे होता है, रेक्टम में। तो हम कह सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फीसेस टेक प्लेस इन द रेक्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये देखते हैं रेक्टम कहां पे है, रेक्टम के जो नीचे है क्या है, एनएस, और उसके ऊपर क्या है, रेक्टम के ऊपर क्या है, ये सिग्मॉइड कॉलोन। तो हम कह सकते हैं रेक्टम सिग्मॉइड कॉलोन और एनएस के बीच में प्रेजेंट होता है। रेक्टम लाई बिटवीन द सिग्मॉइड कॉलोन एंड एनस, ठीक है। पार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि 4 पार्ट होते हैं, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेयर, हाउ मेनी लेयर इज देयर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देयर आर 4 लेयर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 4 लेयर होती है, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन सी 4 लेयर है, ठीक है। ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ठीक है। ये स्टोमक का क्या है, ये ल्यूमन है, ये क्या है, ये ल्यूमन साइड है, ठीक है, ये ल्यूमन है, ये पूरा ल्यूमन एरिया है स्टोमक में, ये ल्यूमन एरिया, ठीक है, ठीक है। ये बाहर से हम लेयर देखते हैं, बाहर से बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं कि कितनी लेयर होती है और कौन कौन सी होती है। तो ये स्टोमक का क्या हो गया, ल्यूमन हो गया। सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन हो गया, ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे रहते हैं, हमेशा ल्यूमन में ही रहते हैं, किसी भी चीज के ना, ठीक है। ल्यूमन हो गया। अब हम बाहर से देख रहे हैं, हम उसकी लेयर, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो लेयर है, हम बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी लेयर ये दिख रही है, ग्रीन कलर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीरोसा। क्या बोलेंगे, सीरोसा। इसको बोलेंगे सीरोसा, सीरोसा। तो सीरोसा हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे बाहरी लेयर होती है ना। तो सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद देखिए एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इन दोनों लेयर को मिलाकर क्या बोलेंगे, मस्कुलैरिस लेयर। कौन सी, मस्कुलैरिस। एक सीरोसा हो गया, दूसरा मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस हो गया। मस्कुलैरिस कितनी लेयर के मिलके बना होता है, 2 लेयर, एक ये देखिए, एक ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मस्कुलैरिस। अच्छा, मस्कुलैरिस में कितनी लेयर होती है, 2 लेयर, ठीक है। मस्कुलैरिस किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। हम कह सकते हैं मस्कुलैरिस कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। तो देखते हैं मस्कुलैरिस की दोनों लेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये लेयर जो दिख रही है, ये मस्कुलैरिस की कौन सी लेयर होगी, आउटर लेयर होगी, बाहरी लेयर होगी, किसकी, मस्कुलैरिस की। लार्ज इंटेस्टाइन की नहीं, मस्कुलैरिस की। तो मस्कुलैरिस की बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर को, आउटर मोस्ट लेयर को मस्कुलैरिस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। कौन सी लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है मस्कुलैरिस की बाहरी लेयर होती है। लॉन्गिट्यूडिनल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलैरिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाली लेयर, ये लेयर जो मस्कुलैरिस की
सेकंड और लास्ट लेयर होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, सर्कुलर लेयर। इस लेयर को क्या बोलेंगे, सर्कुलर लेयर। देख हम जानते हैं मस्कुलरिटी में 2 लेयर होती है, तो पहली लेयर तो ये हो गई, ये बाहरी लेयर हो गई, तो ये इनर लेयर होगी कि नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं सर्कुलर लेयर इज द इनर लेयर ऑफ द मस्कुलरिटीज। अच्छा, ये सर्कुलर लेयर है, मस्कुलरिटीज होगी। ये देखिए दो लेयर हमने डिस्कस कर लिया, एक तो म्यूकोसा हो गया, दूसरा मस्कुलरिटीज हो गया। मस्कुलरिटीज ए पार्ट हो गया, बाहरी पार्ट उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोल रहे हैं, और इनर जो लेयर हो जाएगी मस्कुलरिटीज उसको बोलेंगे सर्कुलर। ये हो गया। अब थर्ड लेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। थर्ड लेयर ये वाली लेयर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व होती है, ठीक है ना। सब म्यूकोसा में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व होती है, तो हम कह सकते हैं सब म्यूकोसा कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व। ये देखिए जो इनर मोस्ट लेयर है, ये ग्रीन वाली जो देखिए इनर मोस्ट लेयर है किसकी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे म्यूकोसा। क्या बोलेंगे, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा को हम कह सकते हैं कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो हम कह सकते हैं म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसके कांटेक्ट में होती है, ये ल्यूमन के कांटेक्ट में होती है। तो कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा किसके कांटेक्ट में होगा, सीधे सीधे म्यूकोजा में होगा। इस म्यूकोजा के अंदर क्या होती है, ग्लैंड होती है, उसको क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की ग्लैंड होती है, म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड होती है, ठीक है, ठीक है। ग्लैंड के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल। कौन सी सेल होती हैं, गोबलेट सेल। तो हमने इसी तरीके से 4 लेयर देख लिया, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्टोमक के फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो अनडाइजेस्टेड, फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, अनवांटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग फीसिस बोलते हैं, वो कहां पे जाता है, इलियम से कहां जाता है, सीकम में। और सीकम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, अनवांटेड प्रोडक्ट को रिसीव करता है, लेता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन क्या कह सकते हैं, ये फीसिस को बनाता है। फीसिस को कौन बनाता है, यही बनाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। फिर थर्ड फंक्शन देखते हैं। अच्छा, ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का और साल्ट का। कौन करता है एब्जॉर्प्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का कि ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है ये किसका पार्ट है, इनस। एनस किसका पार्ट है, अच्छा, एनस किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसके थ्रू फीसेस स्क्रीट आउट होता है कि नहीं, बाहर निकालता है कि नहीं, मटेरियल को निकालता है, ठीक है। ये क्या करता है, फीसेस को स्क्रीट आउट करता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन स्क्रीट आउट द फीसेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें जो है इसके म्यूकोजा है, म्यूकोजा में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड में एक सेल्स होती है, उसको बोलेंगे गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या करती है, गोबलेट सेल क्या करती है, गोबलेट सेल रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, क्या सिंथेसिस करती है, म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, लिक्विफाई करता है। क्यों लिक्विफाई करता है, लिक्विफाई करता है ताकि अनडाइजेस्ट जो प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन म्यूकस विच लिक्विफाई द अनवांटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।